दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं मेरे पापा का अपमान कभी नहीं भूलूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आ गए घूम कर कैसा रहा? जेठानी ने छेड़ते हुए पूछा। अच्छा ही रहा होगा भाई, हवाई जहाज में गई, महंगी होटल में ठहरी, और क्या चाहिए? ऐसा हनीमून तो उसकी साथ पुश्तों में किसी का नहीं हुआ होगा। दरवाजे से ही शुरू हो गई सासू माँ, और पैर सूकर चुपचाप अंदर चले गई सारू। सारू रुको, तो ये प्रसाद देना बाकी था। जेठानी ने रोकना सा, पर सीधे अपने रूम में चली गई सारू। अब इसे क्या हुआ है? आश्चर्य से पूछा सासू माँ ने। पता नहीं, गए उस दिन से ऐसी ही है, चुपचाप सी अंदर चला गया। नेहिल सारू की शादी को 8-10 दिन ही हुए हैं। शादी के तीसरे दिन ही हनीमून पर निकल गए थे, और अब आ भी गए। बहुत कोशिशों के बाद भी भूल नहीं पा रही थी सारू अपनी शादी का दूसरा दिन। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण लाडली थी, खासकर पापा की उसे याद नहीं की। कभी पापा के बिना कहे गई हो या रह गई हो, हर जगह पापा चाहिए होते थे उसे। ऐसे में जब शादी की तारीख तय हुई तो रोज एक ही काम था पापा का। मैं तेरे बिना कैसे रहूं सारू, और रोने लगते थे दोनों। बहुत सारे लड़के देखने के बाद नेहिल को पसंद किया था पापा ने, और सारू भी बहुत खुश थी। बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लगा उसे, वो सब अच्छा चल रहा था। शादी का दिन भी आ गया, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पापा ने आखिर उनकी लाज दुलारी की शादी थी। बारात भी आ गई, अच्छे से स्वागत हुआ। स्वागत की रस्म चल रही थी कि अचानक नेहिल के पापा ने होटल बदलने की मांग रख दी। उनका कहना था कि जिस होटल में बारात रुकी है वो उनके स्टेज का नहीं है। शादियों का सीजन, और उस पर तुरंत ऐसी मांग जो बिल्कुल बेतुकी थी। आश्चर्यचकित थे पापा, क्योंकि समधी जी से बात करके ही होटल बुक की थी उन्होंने। फिर भी 1-2 जगह फोन करके और भाइयों ने खुद जाकर ट्राई किया, पर सारे होटल बुक थे, क्योंकि उस दिन की बहुत सारी शादियां थी। ससुर जी की जिद लेकर बैठ गए थे। दूल्हा तैयार होने गया था, इसलिए कुछ पता ही नहीं था उसे। सारू भी नहीं जानती थी इस बारे में। इधर ससुर जी शुरू हुए, और बारातियों ने भी धमाल कर दिया। सब कुछ तहस नहस कर दिया। जहाँ रुके थे और मेजबानों ने मारपीट की, और वो अलग बड़ी मान मनुआर और हाथ जोड़कर मनाया। परिवार के सब जेंट्स ने कि कम से कम नुकसान ना करे। पापा को पता था कि सारू सहन नहीं करेगी ये सब, इसलिए सबको मना कर दिया था उसे बताने को। नेहिल को थोड़ी भनक लगी थी, पर उसके पास जानकारी ही अलग थी। खैर, शादी हो गई। ससुराल में भी कोई कुछ नहीं बोला सारू से। हनीमून पर जाना था, और थोड़ा सामान मायके में पड़ा था, इसलिए पापा को फोन कर दिया सारू ने सामान लेकर आने के लिए। पापा आए। सारू ऊपर अपने रूम में तैयारी कर रही थी। उसे पता नहीं था कि पापा आ गए। अचानक जोर जोर से बोलने और गालियों की आवाज आने लगी नीचे से। एक बार के लिए तो लगा कि होगा कोई रोड पर। इतने में जेठानी दौड़ते हुए आई। जल्दी नीचे आजा सारू, वरना ये लोग नोश खाएंगे अंकल जी को। कुछ पूछ पाती इससे पहले हाथ खींच कर ले गई जेठानी, जिसे
से जाकर देखती है तो पापा हाथ जोड़कर बैठे हैं ससुर जी के पैरों में और सासू माँ व जेठ लगातार गालियों और लालतों की बौछार किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? हाथ क्यों जोड़ रहे हैं पापा? रोना आ रहा था उसे भी, सब चुप हो गए। पापा उसके पास आए। मैंने गलती की है बेटा, इसी की माफी मांग रहा हूँ, तू परेशान मत हो, खुश रहे। सर पर हाथ रख कर जाने लगे पापा। नहीं मैं पापा यहाँ आपके साथ चलूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ। नहीं बेटा अब ये मत करना, तेरी दुनिया बसाने के लिए झुका हूँ, मिटाने के लिए नहीं। मेरा मान रख ले बेटा। हाथ जोड़े कर पापा रो पड़े और कुछ नहीं कह पाई सारू। जरूर अच्छे दामाद होने का फर्ज निभाया नेहिल ने और हाथ पकड़कर जताया उन्हें कि वह उनकी बेटी के साथ है। पर एक बेटी का मन कैसे माफ करता अपने आप को, हमेशा गर्व से सर उठाकर चलने वाले। उसके पापा आज अपनी बेटी के लिए घर से रोकर और अपमानित होकर अपने बेटी के घर से लौटे थे। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उसका। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था। उसको फोन किया, हर किसी को फोन किया, सबको किया, पर किसी ने नहीं बताया। नेहिल की कहानी अलग थी। आखिर मौसी के बेटे को फोन किया और कसम देकर बात जानी। जेठानी ने भी वही बात बताई जो मौसी के बेटे ने बताई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि छोड़कर चली जाए इन लालची लोगों को, पर अगले ही पल सोचा कि पापा की बात माननी है। छोड़कर जाना और मरने का काम तो सब करते हैं, फिर गलती भी उसकी नहीं तो क्यों करे ऐसा। इससे अच्छा है यहीं रहे और देखे कि आगे क्या होता है। दूसरे ही दिन हनीमून पर चले गए। सब कुछ अच्छा था, पर पापा का वो चेहरा हट नहीं रहा था उसके सामने से। जैसे तैसे खत्म किया हनीमून और घर आ गई। यही पूछताछ हो रही थी, कहाँ घूमे, क्या क्या देखा। उदासी साफ झलक रही थी दोनों के चेहरे से। ठीक से किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे थे दोनों। इस पर पापा जी को गुस्सा आ गया। ऐसी क्या उदासी की 10 दिन तक ना उतरे। इतना खर्चा करके भेजा था तुम दोनों को घूमने और वैसे ही मुंह लेकर वापस आए हो। डांटते हुए ससुर जी बोले, हाँ नहीं बहू, तूने तो मेरे बेटे को भी उदास कर दिया और कितना खर्च करते तुझे खुश रखने को पता भी है। हवाई जहाज का टिकट कितने की आती है और अच्छे होटल में रहने की क्या कीमत है। सासू माँ ने ताना मारा, आपने शायद जितने पैसे खर्च किए हो इस हनीमून की कीमत तो मैंने और मेरे पापा ने ही चुकाई है। मेरे पापा का आत्मसम्मान और मेरी खुशी दोनों छीन ली है। आपकी इस फालतू डिमांड ने मुझे पता होता तो तभी बारात लौटा देती। 4 दिन लोग मेरे बारे में बात करते, कम से कम मेरे पापा का सम्मान तो बसा रहता। सालू ने जवाब दिया, हिम्मत तो देखो, कल की आई हुई हमसे जबान लड़ा रही है। अरे हम चाहते तो अभी निकाल सकते हैं तुझे यहाँ से। जेठानी ने कहा, बोली कि ये गलती ना ही करे तो अच्छा है। ना घर के रहेंगे ना घाट के। रही बात हिम्मत की तो सच्ची हूँ, इसीलिए हिम्मत भी हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, पर हाँ वो दिन भी नहीं भूलूंगी कभी जब मेरे पापा का अपमान हुआ था यहाँ। वो भी आप लोगों की गलती से कहकर अंदर चली गई। सारू की ऐसी हरकत देख सब सदबत रह गए थे। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है जो किसी अपने के जीवन पर आधारित है। उसकी लंबी कहानी को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। इसी घटना को
15 साल हो चुके हैं, पापा नहीं रहे, नैल भी ढल गए हैं। उसकी सांसों में कहते हैं ना कि झूठ का कोई इनाम नहीं होता। अब भी बार बार कोशिश करते हैं झूठ के भेड़िए उसे डराने और काट खाने को। घर घायल शेरनी की तरह उसके संच और संस्कारों की हुनर ही काफी है उन्हें अपनी जगह दिखाने के लिए। दोस्तों, एक बेटी के बाप का अपमान बेटी कभी नहीं भूल सकती। एक बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने माँ बाप का अपमान कभी नहीं सह सकती। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी